कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 9 भोजन संबंधी आदतें। प्रश्न नंबर 1, माता के दूध से क्या क्या लाभ हैं? उत्तर, माता के दूध के लाभ। नंबर 1, माँ का दूध बच्चे के लिए संतुलित होता है। उसमें बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स विद्यमान होते हैं। बच्चे के विकास के लिए दूध ही संपूर्ण भोजन माना जाता है। बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास पूर्ण रूप से होता है। नंबर 2, माँ का दूध बच्चे को आसानी से पच जाता है क्योंकि वह पतला होता है। उसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, माँ का दूध भी गाढ़ा होता जाता है, अतः उसमें पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। माँ का दूध प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। नंबर 3, माँ का दूध हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। माँ के दूध में कीटाणु नहीं होते। जब गाय भैंस से दूध निकालते हैं, उस समय दूध कई हाथों से निकलकर बच्चे तक पहुँचता है, अतः उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं। नंबर 4, माँ का दूध सस्ता पड़ता है। ना तो बोतल की आवश्यकता पड़ती है, चीनी भी दूध में नहीं मिलाई जाती है, अतः आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक है। नंबर 5, जब बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो उसके साथ उसकी बोतल, चीनी, गर्म दूध करने की थर्मस बोतल हर समय साथ रखनी पड़ती है। कई प्रकार की असुविधाओं से माँ के दूध पिलाने से मुक्ति हो जाती है। यात्रा करते समय माँ का दूध बहुत उपयोगी रहता है। विशेषकर रात को सोते समय भी माँ के दूध का बहुत लाभ है। नंबर 6, माँ का दूध पीने से बच्चों में अपनत्व का संबंध सुदृढ़ होता है। बच्चा ममता, प्यार और सुरक्षा का अनुभव करता है। माँ के विचारों और संस्कारों की छाप बच्चे पर पड़ती है। बच्चों की शारीरिक संतुष्टि के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी होती है। माँ की मातृत्व की भावना का जागरण होता है। नंबर 7, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें छाती का कैंसर नहीं होता है। नंबर 8, माँ को दूध पिलाने से बच्चों का जन्म भी जल्दी नहीं होता है। नंबर 9, माँ का स्तनपान करने से बच्चों में चूसने की प्रवृत्ति, अंगूठे चूसने की प्रवृत्ति को तृप्ति मिल जाती है, अतः माँ का दूध पीने वाले बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत प्रायः कम होती है। नंबर 10, माँ के दूध से बच्चे को रोग निवारक तत्व, जो कि उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है या संक्रामक रोगों से बचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं, वह माँ के दूध से बच्चों तक स्थानांतरित होती है। माँ के दूध में लेक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो जीवाणुओं की प्रकृति को रोकता है। ये बोर्ड के पेपर में भी आता है, बच्चों माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लेप्टोफेरिन। खाली स्थान में भी आता है और 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है और लिखना है। माँ के दूध में लेप्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 जो है बेटे उसको रहने देना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की निद्रा संबंधी आदतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, निद्रा संबंधी आदतें। स्वास्थ्य और निद्रा का गहरा संबंध है। शिशु में बच्चा जन्म के बाद 21 से 22 घंटे तक सोता है। वह केवल भूख लगने पर ही जागता है। दूसरे महीने में 18 से 20 घंटे सोता है। 6 महीने बाद उसका निद्रा काल 16 घंटे का हो जाता है। 1 वर्ष तक का बच्चा लगभग इतने ही घंटे सोता है। 5 से 8 वर्ष तक का बच्चा 12 घंटे सोता है। 14 वर्ष में वह 10 घंटे तक सोता है। बच्चे को नींद न आने के कारण। नंबर 1, बच्चे का दूध और उसकी खुराक किस प्रकार की है? बच्चा अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार दूध व भोजन ग्रहण करता है, अतः उसे ठीक ढंग से पचाता है या नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य और भोजन का गहरा संबंध है। वैसे ही स्वास्थ्य और नींद का भी गहरा संबंध है। दूध बनाने की विधि, दूध पिलाने की विधि, दूध के साथ अन्य ठोस पदार्थों को देना भी शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए।
बच्चों के लिए संतुलित भोजन का पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। नंबर 2, बच्चे का बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। बिस्तर में खटमल पिस्सू नहीं होने चाहिए, इससे उनकी नींद में बाधा आती है। नंबर 3, बच्चे का बिस्तर पेशाब से गीला नहीं होना चाहिए। यदि बिस्तर गीला हो गया हो तो एकदम से बिस्तर बदल कर सूखा बिस्तर लगा देना चाहिए। नंबर 4, बिस्तर सदैव मौसम के अनुसार होना चाहिए। गर्मियों में बिस्तर कम गर्म और सर्दी में बिस्तर अधिक गर्म होना चाहिए, ताकि वह बिस्तर उसके शरीर के लिए आरामदायक सिद्ध हो। बच्चे को गर्मी में अधिक गर्मी ना लगे और सर्दियों में अधिक सर्दी ना लगे, जिससे उसकी नींद में किसी भी प्रकार की बाधा आए। नंबर 5, बच्चे को कभी भी गोद में सुलाने की आदत ना डालें, क्योंकि जैसे ही उसे बिस्तर पर सोने के लिए छोड़ा जाता है वह एकदम चौंक कर उठ जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है। शुरू में ही माँ को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वह स्वावलंबी होकर सो जाए। नंबर 6, सोते समय बच्चे के बस्तर ढीले व आरामदायक होने चाहिए, क्योंकि तंग कपड़ों से उसको नींद ठीक प्रकार से नहीं आएगी। रात के बस्तर उसके अलग होने चाहिए, स्लीपिंग सूट्स अलग होने चाहिए, क्योंकि वह ढीले और कोमल होने चाहिए, अतः आरामदायक भी हों। नंबर 7, बच्चों के बस्तरों के पीछे पिन, हुक या किसी भी प्रकार के चुभने वाले बटन ना हो, क्योंकि सोते समय वे बच्चे की पीठ में चुभते हैं और उसकी नींद में बाधा डालते हैं। बच्चे को सोते समय बहुत से बस्तर नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि प्रायः माताएं सर्दियों में ठंड लगने के डर से बच्चों को बस्तरों से ही लाद देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को सांस लेने में मुश्किल होती है और वह ठीक ढंग से नहीं सो पाता। नंबर 8, बच्चों को यदि खांसी, बुखार, पेट दर्द, छाती में दर्द, किसी भी प्रकार के रोग हों तो भी वह गहरी नींद नहीं सो पाता और बार बार उसकी नींद में बाधा आती है। नंबर 9, बच्चे का सोने का कमरा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अधिक शोर ना हो। शोर से उसकी निद्रा में बाधा पड़ती है। कमरे में शुद्ध हवा आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कमरा बहुत अंधेरा व सीलन वाला ना हो। और नंबर 10, शिशु का पलंग माँ के पलंग के साथ ही होना चाहिए, ताकि रात को जैसी ही आवश्यकता पड़े माँ उसकी देखभाल कर सके। नंबर 11, बच्चे की अच्छी नींद के लिए उसकी अच्छी तरह से मालिश करके नहला कर साफ बिस्तर पर सुला देना चाहिए। नंबर 12, बच्चों के श्वसन में बाधा पड़ती है, गला सूखने का डर रहता है। बच्चे को उसके स्वाभाविक व पक्की निद्रा में सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 13, यदि बच्चे को ठीक ढंग से नींद नहीं आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है या अचानक नींद में रुकावट या किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। नंबर 14, बच्चों के बिस्तर में एक रबड़ के मोम जामे का टुकड़ा बिछा देना चाहिए, उस पर एक साफ चादर बिछानी चाहिए, जिसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए, ताकि बच्चे का बिस्तर नीचे से गीला ना रहे और उसमें सलवटें ना पड़े। नंबर 15, माँ व बच्चे के स्नेह और बच्चे के अंदर मानसिक संतोष पैदा करती है। माँ और बच्चे के स्नेह और बच्चे के अंदर मानसिक संतोष पैदा करती है। बच्चे को सोते समय लोरी गाकर सुलाना चाहिए। रात को सोते समय लंबी लंबी डरावनी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिलों में झूठा डर पैदा हो जाता है और उन्हें गंदे स्वप्न आने से उनकी नींद में बाधा पड़ जाती है।